मैं आज जनसत्ता अखबार के बारे में, खास करके उसके दुनिया मेरे आगे स्तंभ को लेकर के अपनी बात रखना चाहूँगा कि दुनिया मेरे आगे एक ऐसा स्तंभ है जो सभी धीर गंभीर सुधी पाठकों को पढ़ना चाहिए। ये मेरा निजी अनुभव हो सकता है। मैं पिछले 2 ढाई दशक से जनसत्ता पढ़ रहा हूँ और दुनिया मेरे आगे एक ऐसा स्तंभ है जो जीवन को राह दिखाता है। अगर जीवन में भटकाव आया है तो रास्ता दिखाता है। हम बुद्ध, महावीर, गांधी, अंबेडकर से जीवन दर्शन पढ़ करके जीवन की दिशा सुलभ करते हैं। इसी तरह से कुछ अखबार हमें, जिस तरह से दैनिक भास्कर का रविवार का एक खास पन्ना जिसमें वो विद्वानों के विचार सूक्ति वचन रखते हैं, उसे मैं रविवार पाठशाला में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसी तरह से मुझे याद आया कि दुनिया मेरे आगे एक ऐसा स्तंभ है जिसको आपको इसलिए शेयर करना चाहिए कि जनसत्ता राजस्थान में हर एक के पास नहीं पहुँच पाता। यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं इस अखबार को घर पर मंगवाने लगा हूँ। एक ही सप्ताह हुआ है और मैं समझ सकता हूँ कि रविवार के अलावा सप्ताह के 6 दिन दुनिया मेरे आगे प्रकाशित होता है। इसमें से कम हर सप्ताह एक दो इस तरह के दुनिया मेरे आगे जो हमें झिझोड़ कर रख देते हैं, हमें एक तरह से रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए आज मैं एक सप्ताह में प्रकाशित हुई दुनिया मेरे आगे का पहले परिचय कराता हूँ। आँखों से खोती नींद अशोक कुमार का दुनिया मेरे आगे में प्रकाशित हुआ। दूसरा, बाजार की संवेदना राजेंद्र मोहन शर्मा, जीवन का जीवन का उत्तरकाल गिरीश पंकज और परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में मोनिका रास। क्या है इसके अंदर, अब आप देखेंगे कि शीर्षक सुनकर के कुछ लगा नहीं। तो चलिए, आंखों से खोती नींद अशोक कुमार, दुनिया मेरे आगे में आंखों से खोती नींद, नींद आंखों से दूर होती चली जा रही है। कईयों के साथ होता है कि वो रातों को सो नहीं पाते। अगर नींद पूरी ना हो तो दिन बेकार चला जाता है। और नींद होना कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल साइंस भी ये कहेगा, डॉक्टर मनोवैज्ञानिक भी ये कहेंगे। तो नींद शरीर के लिए अति आवश्यक है। बच्चों की नींद इन दिनों खोती सी चली जा रही है, क्यों? और आप बताते हैं कि वृद्धों की नींद के बारे में तो सबको पता है कि वो नींद लेते हैं कुत्ते की तरह। कुत्ते को आहट मिलते ही आँख खोल लेता है, उसी तरह से बुढ़ापे में नींद कम से कम आती है। ये शारीरिक कारण, और बताया जाता है कि गांव आज भी सुख की नींद सोते हैं। शहर में बच्चों पर पढ़ने का दबाव इस तरह से पड़ता जा रहा है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही। सुबह उनको जल्दी उठाया जाता है, स्कूल के लिए भेजा जाता है, वो आँख मलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। आप ध्यान रखें एज ए पेरेंट्स कि बच्चों की नींद पूरी होना, पढ़ाई तभी ठीक से हो सकती है जब नींद उसकी पूरी होगी। तो बताते हैं, आंखों से खोती नींद शहरों की, गांव अभी भी प्रकृति की गोद में। माना कि शहरीकरण गांवों का भी हुआ है, यंत्रीकरण गांवों का, किसानों का भी हुआ है। वो खेती बाड़ी मशीनों से करते हैं, ट्रैक्टर पुर्जों से करते हैं। बागवानी भी मशीन, पेस्टिसाइड से होने लगी है। लेकिन फिर भी शहर की तुलना में भागम का कुछ कम है, वो आराम से नींद अभी भी ले पा रहे हैं। तो नींद जरूरी है। आंखों से खोती नींद अशोक कुमार बताते हैं। बाजार की संवेदना राजेंद्र मोहन शर्मा, बाजार की गिरफ्त में है आज हम, और बाजार कितना संवेदनहीन होता है। आप बताते हैं कि समाज लगभग यांत्रिक
होकर के रह गया है। समाज यांत्रिकता में बदल गया है। रिश्ते अतुकांत हो चले हैं। हम हर जगह स्वार्थ और दिखावे से तोलते हैं अपने आप को। बाजार से जो खरीद करके लाते हैं वो इसलिए कि हम सोचते हैं कि हमारा स्टेटस बढ़ रहा है, हम बड़े आदमी कहलाना चाहते हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं, बड़े घर को बड़ी बड़ी कंपनी की चीज़ों से भरना चाहते हैं। ये बाजार की संवेदना हमें संवेदनहीन बना रही है। दुनिया मेरे आगे में बाजार की संवेदना के तहत बताते हैं। तीसरा आता है जीवन का उत्तरकाल, गिरीश पंकज। ये जीवन का उत्तरकाल पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उत्तरकाल में प्रवेश कर चुका हूँ, गुजर रहा हूँ, कहना भी मुनासिब हो सकता है, लेकिन उत्तरकाल में प्रवेश किया ही हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि कितने संक्रमण के दौर से गुजरते हैं वो जो सेवानिवृत्त होकर के, जो सेवा करते हुए छुट्टियों की कमी महसूस करते हैं। अब उनके पास छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। कहा जा सकता है कि रविवार, हर दिन रविवार होता है। घर वाले भी एक तरह से तंग आ जाते हैं, कहने लगते हैं आप कुछ करते नहीं, आप दिन भर सोते हैं। ये सब सुनने को मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी काम जारी रखना चाहिए। जीवन का उत्तरकाल कैसे गुजारें, गिरीश पंकज बहुत अच्छी तरह से रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं जब तक जीवन तब तक कर्म, कर्म से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर क्रियाशील रहेंगे तो गतिशील रहेंगे। सेवानिवृत्त एक तरह से नदी की तरह, बहती नदी की तरह से, वो कोई भी हो सकता है। प्रोफेसर होकर के कुछ लोगों ने आदिवासियों के बीच में जाकर के जीवन गुजारना इसलिए आरंभ किया है कि वो आदिवासी के जीवन को बदलना चाहते हैं, प्रोफेसर होकर के। तो ऐसे कई उदाहरण आप देते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम किए हैं और ईमानदारी से अब समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको जीवन का उत्तरकाल बेहतर होगा, संतोषजनक होगा। ये कहिए क्रियाशील रखने के लिए आपके लिए एक बेहतर जीवन गुजारने का अवसर मिलेगा। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को उत्तरकाल गुजारने के लिए विद्यार्थी की तरह समय सारणी बनानी चाहिए कि कब क्या करना है, दिन में सुबह से शाम तक कैसे गुजारना है और सप्ताह में खास काम क्या करना है, महीने में कौन सा काम करना है, किन से मिलना है और किन से मिलना जरूरी है। तो विद्यार्थी की तरह अगर आप समय सारणी बना लेते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। वो कहते हैं करने वालों के लिए बहुत काम है और वो कई काम कर सकते हैं, और वो भी है जो ये सोचते हैं कि अब सेवानिवृत्त हो गए, अब हम आराम का जीवन बिताएंगे। जीवन भर बहुत भाग दौड़ की, आप समझ लीजिए कि जो ये सोच लेते हैं कि अब मैं आराम से जीने वाला हूँ, आराम हराम है, ऐसा भी कहा गया है। जो दिन भर सोएगा, आराम करेगा, वो जल्दी ही बीमार पड़ जाने वाला है। बीमारी उसे पकड़ लेगी या जिंदगी से जल्दी ही कूच कर जाने वाला है। और जो लगातार कोई टास्क रखते हैं, कोई टारगेट रखते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं, कोई उद्देश्य है और उसके पीछे लगे हुए हैं, या समाज सेवा ही क्यों न करें, लेकिन ईमानदारी से क्रियाशील रहें, गतिशील रहें, तो आप जीवन का उत्तरकाल मज़े से गुजार सकते हैं। अब आता है परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में मोनिका राज। ये परिवर्तन को इस तरह से दिखाती है कि प्रकृति में हर दिन परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति हमें दिखाती है कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है, सब कुछ बदल रहा है। आदिकाल से लेकर के अब तक समाज बदल रहा है, परिवार बदल रहा है, रिश्ते
बदल रहे हैं। तकनीकी तेजी से बदलती हुई जीवन को सहज सुलभ बनाते बढ़ाते जटिल भी बना चुकी है। परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में मोनिका राज कहती है कि संसार गतिशील है, ठहराव मृत्यु। जैसा कि पिछली बार जीवन के उत्तरकाल में बताया कि जो आराम करते हैं, सोच लेते हैं कि अब आराम ही करना है, तो जल्दी ही ठहर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। इसलिए कहा संसार गतिशील है, ठहराव या मृत्यु है। परिवर्तन जीवन की शर्त है। जीवन की पहली शर्त है परिवर्तन। आप बचपन से लेकर के अब तक देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने कि समाज देश कितना बदल चुका है, कितनी नई नई चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। टीवी ही सब कुछ था, अब मोबाइल भी कितना बदल गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके सामने हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये चीज़ें सब आपके पास पहुँच जाने वाली। यूट्यूब, ये सब कैसे हो रहा है? जीवन बदल रहा है, तकनीकी बदल रही है। जीवन समय की नदी बहती है, ठहरती नहीं, और जो ठहर जाता है वो तो रुक जाता है। तो समय की नदी की तरह जीवन को बदलता हुआ धारा की तरह देखता है, वो जीवन के किनारों पर आशा के दीप जला सकता है। वो व्यक्ति जो बदलाव स्वीकार कर लेता है, समझ लीजिए कि उसका अस्तित्व बचा रहेगा। जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जीवित बने रहने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बदलाव को स्वीकार करना ही होगा। सृष्टि के आरंभ से लेकर के अब तक का इतिहास आप देख लीजिए कि सृष्टि से लेकर के अब तक वही अस्तित्व में रहे जो समय के साथ बदलते चले गए। वो जातियां बदलती रही, आज तक भी जीवित है। जीव जंतु से मनुष्य तक देखा जा सकता है, कितने ही जीव जंतु, कितने ही पशु पंछी खत्म हो चुके हैं, कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। जो बदलते नहीं वो विलुप्त हो जाते हैं। डायनासोर हम फिल्मों में देखते हैं, थे डायनासोर, इतने बड़े थे, विशालकाय थे कि उस समय के साथ बदल नहीं सके, सो समय ने उन्हें खत्म कर दिया। ये विद्यार्थी पर लागू होता है। विद्यार्थी अपनी स्ट्रेटजी समय के अनुसार बदल लेता है तो वो आगे बढ़ता जाता है। वर्ण था, मेरे साथी कई थे जो 8वीं तक पढ़े, मास्टर जी ने एक चांटा लगाया, बर्दाश्त नहीं हुआ, स्कूल छोड़ दिया, वो वहीं रह गए। मैं ये सब सहन करता हुआ गांव से शहर, शहर से जिला, जिला से राजधानी, और आज आपके बीच तभी बात कर सका हूँ कि समय के साथ विद्यार्थी के बतौर भी बदलता रहा। किसान को देखिए, जो किसान बैल, हल बैल चलाता था, आज वो ट्रैक्टर चला रहा है। जिसने मशीनों को एडॉप्ट कर लिया वो किसान आज भी एडजस्ट है, अस्तित्व उसका बचा हुआ है। समाज अपनी परंपराओं में बदलाव देख रहा है, कितना बदल गया है। परंपराएं जो पहले थी अब वो बहुत हद तक बहुत ही सुलझी हुई परंपराएं अब चल रही है। जो रूढ़ियां हैं वो खत्म हो रही है। आज से 50-60 साल पहले छुआछूत जिस तरह से था देश में, भारत में, वो अब न के बराबर बचा है। शिक्षा से ये बदलाव आया। पहले शिक्षा एक वर्ग विशेष को थी, अब शिक्षा सबके लिए है। इसलिए छुआछूत कानून सामाजिक अपराध घोषित हुआ। सकारात्मक बदलाव देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, और देश भी अगर सकारात्मक बदलाव देखता है, करता है, तो राष्ट्र सशक्त होता है। जलवायु परिवर्तन को देखिए, जलवायु बदल रही है। पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है अगर हम जलवायु के अनुसार पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सके। अब हमारे सामने संकट ये है कि हम बदल रहे हैं,
तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ जितना कुछ कर रहे हैं, पृथ्वी संकट में पड़ रही है। इसको बचाने के लिए हमें इस चीज़ का भी सामना करना होगा, अडॉप्ट करना होगा कि पेड़ लगाने, काटने नहीं, जलवायु का संरक्षण करना है। आगे देखिए, आत्म परिवर्तन। अगर आप जीवन के उत्तर काल में हैं तो आत्म परिवर्तन को लेकर के भी विचार करेंगे, तब आपको बुद्ध, महावीर स्वामी, गांधी, अंबेडकर याद आएंगे कि वो किस तरह से बदलते हैं, समाज को बदल देते हैं। गांधी गुलाम देश से आज़ाद देश में ले आते हैं। अंबेडकर छुआछूत के दंश से पीड़ित थे, संविधान में उनके लिए वो व्यवस्था करते हैं कि छुआछूत से मुक्त होते हैं, संरक्षण देते हैं, आरक्षण देते हैं, और वो पढ़ लिख करके समाज के मुख्य धारा में आ जाते हैं। अस्तित्व वही बनाए रख सकता है जो ढल जाता है समय के अनुसार, बदल जाता है समय के अनुसार। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में मोनिका राज का जो दुनिया मेरे आगे, मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सके तो अब इसको सुन करके आप, अब मैं अगली बार से तारीख सही बताऊंगा कि कौन से अंक में कौन सा दुनिया मेरे आगे में एक बेहतरीन जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है, जैसे परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में। और जीवन का उत्तरकाल, गिरीश पंकज का जीवन का उत्तरकाल, जीवन का उत्तरकाल पर मैं अपनी तरह से भी बात कर सकता हूँ, दुनिया मेरे आगे। जिसी तरह से वृद्धों की दुनिया मैंने रिसर्च करके पुस्तक लिखी, जो सांझ का सफ़र में फिर तब्दील किया, तो उसमें वृद्धों की ही दुनिया है। वृद्ध कहाँ अटक जाता है, समाज वृद्धों के साथ क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा, और यही कारण है कि उनको वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ रही है। तो वृद्ध दुनिया मेरे आगे जनसत्ता का ऐसा एक स्तंभ है साहित्यिक, जिसके बारे में मैं समय समय पर बताऊंगा। फिलहाल आपको ये कैसा लगा, क्या इसे आगे जारी रखना चाहिए, आपके सुझाव। इसलिए वीडियो को लाइक करने के बाद आगे बढ़ाना ना भूलें। धन्यवाद।